आज की इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका यूनिट 1 में तो हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसके अलावा यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 में भी आपकी हेल्प कर रहा होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि यार आपका यूनिट नंबर 2 तभी बनेगी जब आपको यूनिट नंबर 1 अच्छे से आ रहा होगा, यूनिट नंबर 3 तभी बनेगी जब यूनिट नंबर 2 आ रहा होगा, यूनिट नंबर 2 कब आएगा जब अपन को यूनिट नंबर 1 आ रहा होगा। और यूनिट नंबर 1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आगे भी काम देगा वो है अपना CFPI, ठीक है, जिसका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ना क्वेश्चंस अपन को समझ में आते हैं, और चलो क्वेश्चन भी अपन को समझ में आ गया तो CF किस तरह से निकालना है, PI किस तरह से निकालना है, उसके अलावा भी अलग अलग फॉर्म, ठीक है, दिमाग चकरा जाता है। और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन लोग आज के ये टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं बोलूंगा कि यार आप जो है सारी चीजें जो जो भी बता रहा हूँ ना उन सबको बहुत अच्छे से ग्रैप करना, बहुत अच्छे से सीखना। इसमें जो वो चीज बोलूंगा किसको आपको याद रखना है, इसको आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसको आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आएगा। और अगर आपने इस टॉपिक में कमांड बना ली ना तो आगे के हर एक टॉपिक आपको बहुत बेहतरीन लग रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो अपन लोग सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट जो इसमें लगने वाला है पूरा का पूरा उसको अपन डिस्कस करते हैं एंड उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपन लोग CF को पढ़ेंगे, देन फिर VI को पढ़ेंगे, ये पूरा खेल रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि यार इस टॉपिक को पता है किस वे में अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी जो मैंने सोचा है सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, CF क्या होता है, ठीक है, किस तरह से निकालते हैं उसको पहले सीख लेते हैं, ठीक है। CF वाला पार्ट सीख लिया, उसके बाद जो PI रहता है ना इसकी 5 अलग अलग फॉर्म रहती है, ठीक है। जैसे मान लो e⁻x वाला हो गया, ठीक है, sin x cos x वाला हो गया, x की पावर अगर 2 3 इस तरह से रही तब आपको किस तरह सॉल्व करना है। टोटल 5 फॉर्म रहती है, ठीक है। उस 5 फॉर्म को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो CF को पहले अपन लोग अलग सीख लेते हैं एंड देन PI की जो है 2 से 3 4 फॉर्म पढ़ लेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि अपन लोग मिक्स करके क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें CF PI को साथ में सॉल्व करेंगे, जिससे अपनी 3 फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वाली जो PI की 2 फॉर्म है, ठीक है, उसको अपन लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे एंड देन फिर अपन लोग मिक्सअप क्वेश्चन लगाएंगे। समझ में आया? आई नो समझ में नहीं आया होगा बट थोड़ा सा सुनना, क्योंकि ये आपको पता है समझ में आएगा कि यार मैं आगे जो है किस फ्लो में लेके जाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला कि यार इस वीडियो के अंदर अपन लोग CF को जो है डिस्कस करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे। इसके बाद वाला लेक्चर उसमें CF के और अच्छा इसको और अच्छा करने के लिए अपन और क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, मैं PI की आपको 3 अलग अलग फॉर्म जो है वो अलग अलग अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वो सॉल्व हो गई, उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन लगाएंगे जिसमें एक क्वेश्चन लेंगे मिक्स क्वेश्चन, जिसमें CF और PI को साथ में सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो बची हुई 2 फॉर्म है ना, क्योंकि 5 फॉर्म होती है PI की, तो बची हुई 2 फॉर्म को अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा अपना फ्लो रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अपन चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अपना सबसे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक वो हो जाता है अपना लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। इसको अपन लोग CFPI इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन में अपन CF निकालना पड़ता है, PI निकालना पड़ता है, ठीक है, और उनको साथ में प्लस करके अपन आंसर निकालते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को ही अपन लोग CFPI बोलते हैं, बट इसका एक्चुअल नाम जो आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेगा वो मिलेगा अपना लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए, अब इसको किस तरह से अपन लोग दिखता कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और किस तरह सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे हर एक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि क्वेश्चन में तो अपन को पता नहीं रहता कि यार इसको इससे सॉल्व करो, उसके अंदर अपन स्टैंडर्ड फॉर्म से पहचाना पड़ता है कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से होगी, जिसमें क्या होगा भैया, डिग्री जो है इस पूरी इक्वेशन की, ठीक है, आपको मान लो इस तरह की इक्वेशन दी है, इसको आपको कैसे पहचाना भैया, CFPI क्वेश्चन है, इसकी डिग्री जो है अपनी 1 होनी चाहिए एंड उसके अलावा लास्ट में आपका y टर्म होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, इसको अगर नॉर्मली सॉल्व करें तो यहाँ पे मैं एक पेन ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी डिग्री क्या है, इस पूरे की डिग्री अपनी 1 हो गई, ठीक है। डिग्री मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है, इस पूरे की पावर भी अपनी 1 है, ठीक है। इस पूरे की पावर की अगर आप देखोगे dy इसकी भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने पहचान लिया भैया इस पूरी इक्वेशन की जो डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 1, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या भैया, लास्ट में आपका y होना चाहिए, तो ये लास्ट में आपका y है, ठीक है। अगर आपका ये इक्वेशन आपकी फुलफिल हो जाती है, कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है, आप समझ जाना कि भैया ये CFPI क्वेश्चन है। समझ में आया, ठीक है। तो अपन लोग किस तरह से क्वेश्चन को पहचानेंगे वो चीज अपन ने देख ली कि अपन को देखना है भैया डिग्री इसकी कितनी है, ठीक है, एंड साथ में आपका जो है लास्ट टर्म अपनी y है कि नहीं। अगर आप ये पहचान लोगे, ये रही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपका ये क्वेश्चन CFPI क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन को जैसे ये पता चल जाता है तो फिर अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले मान लो यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, ये तरह की इक्वेशन दी है। मैं एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ किस तरह से आप पहचानोगे। सबसे पहले ये 3 एग्जाम्पल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पूरे की अगर इक्वेशन की बात करें, ठीक है, तो इस पूरे की अगर इक्वेशन की बात करें, इसका ऑर्डर कितना है भैया, इसका ऑर्डर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 3, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है भैया 3। इसके ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे इसका ऑर्डर जो अपन को दिख रहा है वो क्या दिख रहा है 1, ठीक है, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और अगर मान लो इसकी डिग्री की बात करते हैं तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी पावर होनी चाहिए, तो पावर क्या होता है, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी भैया 1, ठीक है। इसकी भी अगर डिग्री की बात करें तो इसकी भी पावर 1 है, तो यहाँ पे d इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा।
अब अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आपको सबसे पहला लेक्चर जाके देखना चाहिए, ठीक है, जो सबसे पहला पेपर आया था ऑर्डर एंड डिग्री वाला, ठीक है, उससे आपको ये वाली चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया इसका अगर ऑर्डर की बात करें, इसका ऑर्डर 3 है, इस ये कैसे पहचानेंगे भैया, ये 3 बार जो है डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें dy अपॉन dx, इसका ऑर्डर 1 है। अगर डिग्री की बात करें तो इसकी पावर 1 है, तो अपने डिग्री 1, इसकी अगर डिग्री की बात करें 1। तो अगर इस पूरे इक्वेशन की बात करें, इस पूरे इक्वेशन की डिग्री क्या है भैया, डिग्री है आपकी 1, और ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर क्या है आपका 3, ठीक है। चलिए, तो इससे अपन को पता चल गया ये पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या है भैया 1, तो फर्स्ट कंडीशन अपनी फुलफिल हो गई। और सेकंड चीज कि भैया लास्ट में आपका y होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट में आपका y भी प्रेजेंट है, तो इससे समझ जाएंगे ये कौन सा CAPI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद अगर इसको अपन लोग देखेंगे तो यहाँ पे dy अपॉन dx है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा भैया, ऑर्डर जो है इसका 1 होगा। और डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री भी अपनी 1 होगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, पूरी इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या हो जाती है 1, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। सेकंड चीज क्या, लास्ट में आपका y होना चाहिए, तो लास्ट में आपको यहाँ पे y भी दिख जाता है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा इसको भी अगर आप देखोगे तो वही सेम चीज है, इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भैया, ऑर्डर 2 हो जाएगा। डिग्री जो है इसकी पावर की अगर बात करें तो ये 1 हो जाएगी, जिससे पूरी इक्वेशन की डिग्री 1 हो जाएगी, और लास्ट में आपका y भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये तरह है आपके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा भैया, अपन ने पहचान लिया कि ये जो है CAPI क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या होती है पता है, अपन को फाइंड करना पड़ता है CF, ठीक है। CF अपन ने फाइंड कर लिया, वो कैसे होता है बताऊंगा कि सबसे पहले अपन ने CF फाइंड किया। सेकंड स्टेप के अंदर अपन को PI को फाइंड करना पड़ता है। अब ये दोनों जब अपन ने निकाल लिए, इंडिविजुअल अपन को निकालने पड़ेंगे अलग अलग। अब जैसे CF और PI निकाल दिया, फिर आपका स्टेप नंबर 3 होती है कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसके अंदर y निकालना पड़ता है, y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो यहाँ पे हो जाता है CF का मतलब क्या होता है भैया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और PI का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपको दिखने में ये थोड़ा सा आसान सा लग रहा होगा, बट इतना आसान है नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत अलग अलग फॉर्म है। पता है, CF निकालने के लिए अपन को पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके अंदर फॉर्मूला डालना पड़ेगा, सारी चीज करनी पड़ेगी। और PI पे जब आएंगे ना, PI के अंदर 5 अलग अलग फॉर्म होती है, ठीक है, तो उसको अलग इंडिविजुअल पढ़ेंगे, उसको क्वेश्चन अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिमाग में घुसाना पड़ेगा, और ये चीज होगी प्रैक्टिस से। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और मैं करवाऊंगा बेहतरीन लेक्चर, कम से कम मैं बोलता हूँ 10 से 12-15 लेक्चर बनाएंगे अपन लोग इसके CAPI के, जिससे आपका हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। चलिए, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये स्टेप अपन को समझ में, जैसे ही अपन ने क्वेश्चन को पहचान लिया कि डिग्री 1 है, उसके में y लगा है, तो अपन को क्या है, सबसे पहले CF फाइंड करना है, देन PI फाइंड करना है, और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल देना है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर अपनी चीज हो गई। उसके बाद अब भैया आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले स्टेप अपन को CF फाइंड करना, तो ये कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं CF, तो ये रहा अपना हाउ टू फाइंड CF, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो स्टेप नंबर 1 इस तरह से अपन ने देख ली, एक इक्वेशन है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे कि किस तरह से पहचानना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी ऑर्डर क्या भैया 3 है, पर जो डिग्री है वो 1 है। इसकी भी डिग्री की अगर बात करें तो इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री की बात करें तो इसकी भी डिग्री 1 है। तो इससे क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी 1। तो सबसे पहली कंडीशन कि भैया डिग्री जो है आपकी 1 है, ये आपकी फुलफिल हो गई पूरी इक्वेशन की। उसके अलावा y होना चाहिए, ठीक है, तो अगर आप देखोगे लास्ट में आपका y भी है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है भैया, ये CFPI का क्वेश्चन है। अब अपन को सबसे पहली स्टेप अपन को CF फाइंड करना है, तो कैसे होगा कि सबसे पहली जो स्टेप रहेगी ना, उसके अंदर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है d क्यूब, ठीक है, d क्यूब y अपॉन dx स्क्वायर, इसको आपको बना देना है d क्यूब y, ठीक है। इसको आप इस तरह से थोड़ा सा लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यार ये वाला जो फॉर्म है ना, मतलब d अपॉन dx, इसको अपन ने d मान लिया है, और ये y वैसा का वैसा ही, ठीक है। तो यहाँ पे d अपॉन dx क्यूब के फॉर्म में, तो d क्यूब और y हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन ने इसको बना दिया। उसके अलावा इसको देखें तो ये क्या है, d अपॉन dx का d लिख देंगे, और स्क्वायर लगा है तो d स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद ये y लगा देंगे, ठीक है। सेम चीज अगर dy अपॉन dx की बात करें तो इस पूरे को अपन लोग क्या बोल देंगे, इसको d अपॉन dx को d बोल देंगे, और ये y वैसे का वैसे, ठीक है। तो अपन लोग को क्या करना है, जो भी यहाँ पे इस तरह की टर्म दिखती है तो अपन को ये बना देना है, ठीक है, इसको डी की फॉर्म में लिख देना है। अब जैसे ये डी की फॉर्म में लिख देते हो तो आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन के अंदर पुटअप कर देना है। तो इसमें पुटअप कर दिया इक्वेशन के अंदर, तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, डी क्यूब वाई, तो ये डी क्यूब वाई लिख दिया, ठीक है। प्लस करके इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डी वाई स्क्वायर को अपन लोग क्या डी वाई लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डी वाई लिख दिया, वाई को वाई और वैसे के वैसे इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो वाई है ना, वाई जो है कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से भी वाई, वहां से भी वाई, यहाँ से भी वाई, यहाँ से भी, इसको कॉमन निकालेंगे। अब जैसे ही कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बचा, डी क्यूब बचा, ठीक है। प्लस करके यहाँ डी स्क्वायर बचा, यहाँ पे d बचा, और यहाँ पे y निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1। तो इस तरह से अपन ने ये चीज बनाती है, ठीक है। ये चीज अपन को प्रॉपर ध्यान में रखनी इक्वेशन में, और आपको समझ में नहीं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा रखे रहना इमेज के अंदर। अब जब इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको ये दिमाग में घुसेगा, बट जो फ्लो बता रहा हूँ उसको समझते हुए चलो, ठीक है। अब जैसे ही अपन ने यहाँ पे ये y को कॉमन निकाल दिया, तब क्या होगा, ये जो पूरी की पूरी चीज बनेगी, इसको अपन लोग बोल देंगे fd, जिसको अपन क्या बोलते हैं भैया, फंक्शन ऑफ d,
फंक्शन ऑफ डी। अब यहाँ पे जो ये निकाली है ना, ये अपनी एफ डी निकल गया। अब जैसे ही एफ डी निकल जाता है तो अपना स्टेप नंबर 2 रहेगी कि यार एफ डी जो अपने पास निकला है, यानी कि डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल प्लस 1, इसको अपन लोग 0 के बराबर लिख देंगे। ठीक है, अब 0 के बराबर कर दिया तो कुछ इस तरह से होगा, ये पूरा का पूरा अपन ने उठा लिया और इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब जैसे ये हो जाता है तो अपनी स्टेप 3 होती है कि डी की जगह अपन लोग एम पुट अप कर देंगे। ठीक है, पुट कर देंगे डी की जगह एम। जब ये पुट करते हैं तो डी जो भी लिखा है डी की जगह अपन लोग एम डाल देंगे, तो इस तरह की इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देखोगे तो आपकी ये पूरी प्रॉपर इक्वेशन बन चुकी है। अब जैसे क्या होगा, इसको अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये अपनी जैसे इक्वेशन बन जाती है, यहाँ तक आओगे आप स्टेप नंबर 3 तक, तो आपकी कुछ तरह की इक्वेशन बन जाएगी। तो अपन को क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में रूट जो है फाइंड आउट करने एम के। वो कैसे होगा, इक्वेशन जो है अपनी दो तरह की बनेगी। ठीक है, 2 मिनट रुकना। इक्वेशन जो है अपनी दो तरह की बन सकती है, सबसे पहली क्यूबिक बन सकती है और दूसरी बन सकती है क्वाड्रेटिक। ठीक है, कैसी दिखेगी भैया, क्यूबिक की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा भैया, यहाँ पे क्यूबिक, ओके ओके थोड़ा थोड़ा गलत लिख गया है। ठीक है, तो इसको अपन लोग ठीक कर लेते हैं। चलो या ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या गलत लिख गया है, इसको अपन लोग इस तरह से ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इस तरफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसको अपन लोग रिमूव कर देते हैं और ये जो है ये है क्यूबिक, ये एग्जाम्पल क्यूबिक का। ठीक है, चलिए अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक अपन जैसे इस वाली पोजीशन पे आ जाते हैं, स्टेप नंबर 3 पे इस तरह की अपने पास इक्वेशन बन के आती है। अब ये इक्वेशन दो तरह की होगी, सबसे पहले क्वाड्रेटिक हो सकती है, दूसरी हो सकती है क्यूबिक। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर जो है अपनी लास्ट वाली पावर क्या होती है 2, तो उसको बोलते हैं अपने क्वाड्रेटिक। ठीक है, और क्यूबिक मतलब जिसकी लास्ट वाली जो पावर है वो अपनी 3 रहती है। इस तरह से पहचान लिया। अब जैसे ही अपने पास ये प्रॉपर इक्वेशन आ जाती है तो अपन को सिंपली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भैया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वाली इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करने इसकी जो डिग्री होगी, इसकी डिग्री क्या होगी भैया, इसकी डिग्री जो होगी, मतलब डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं पावर को, तो इसकी डिग्री कितनी होगी भैया 2। ठीक है, इस वाले की अगर डिग्री की बात करें, इसकी डिग्री है अपने पास, सॉरी, ठीक है, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी अपने पास हो जाएगी 3। समझ में आया। ठीक है, यहां तक आपके दिमाग में सारी चीज घुस रही है। ठीक है, एक और बार मैं चीजों को रिवाइज करूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको अभी मैं जब इंप्लीमेंट करूंगा आपको आराम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया यहाँ तक, क्या ये प्रॉपर अपने स्टेप फाइंड आउट करी है इस तरह से। ठीक है, तो अपन को लास्ट वाली जो स्टेप है उसके अंदर क्या करना है भैया, फाइंड करना है रूट्स। ठीक है, अब जैसे ही आप इक्वेशन देखोगे लास्ट में आपकी इक्वेशन दो तरह की बनेगी, सबसे पहली होगी क्वाड्रेटिक एंड सेकंड हो गई अपने पास क्यूबिक। क्वाड्रेटिक का मतलब भैया जिसकी डिग्री जो है अपनी 2 होगी, और क्यूबिक का मतलब जिसकी लास्ट वाली डिग्री जो है वो अपनी 3 होगी। तो इस तरह से अपन ने पहचान लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करेंगे भैया, कैलकुलेटर की हेल्प ले रहे होंगे। ठीक है, कैलकुलेटर कैसे लेते हैं, स्मार्ट कैलकुलेटर आप लोगों को लिया होगा, नहीं लिया हो तो मैं बता देता हूँ कौन सा वाला लेना है। ठीक है, मेरे पास जो रखा है मैं उठा के लेकर आता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए इस तरह का जो है अपने पास एक स्मार्ट कैलकुलेटर आता है जो आपको M2 के भी सवाल सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा बी तक जो आप सॉल्व करोगे उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेटर होता है अपने पास कैसियो का 991MS। ठीक है, तो ये वाला आपको देख लेना है क्योंकि इसी से अपन लोग सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप, क्योंकि क्या होता है इंजीनियर के अंदर अपन लोग कैलकुलेटर ले जा सकते हैं और वो आपको मस्ट ही है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक अपन इसको अपन लोग कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे, वो कैसे भी बताता हूँ। और जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसको अपन 3 तरीके सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला हो जाएगा अपने पास मेथड कौन सा, सबसे पहला मेथड होगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो अपन लोग क्लास 9-10 में करते थे। ठीक है, सेकंड मेथड होगा कि भैया आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा भैया, वही आपको ध्यान में होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इस तरह से भी अपन क्यूब निकाल सकते हैं। थर्ड इसमें भी चीज है कि अपन लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यूबिक के लिए अपन लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे। बट अगर इसकी जब बात आएगी तो अपन लोग इसमें अपन 3 चीजें लगा सकते हैं। फैक्टराइजेशन में बोलूंगा कि यार इसको अवॉइड करना, या तो आप फॉर्मुला मेथड लगा लेना या फिर आप कैलकुलेटर का यूज कर लेना। ठीक है, चलिए भैया, तो आपने यहाँ तक अपन को बता दिया है कि जब इक्वेशन आएगी तो 2 तरह की आएगी, उसको किस तरह सॉल्व करना है। बट यहाँ पे आपने जिक्र किया भैया ये कैलकुलेटर सॉल्व करना है। अब ये कैलकुलेटर सॉल्व किस तरह से करते हैं, हमें तो आया नहीं, या फिर कॉलेज में बहुत सारे बच्चों को सिखाया भी होगा बट बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता होगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपना कैलकुलेटर उठाना है। ठीक है, ये उठा लिया। अब क्या करोगे, मैं जो माइक है इसको थोड़ा सा इस पे लगा देता हूँ जिससे अपन आराम से बता पाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले अपन क्या करना है, कैलकुलेटर के अंदर इसको ऑन करना है। ऑन कर लिया। अब क्या करोगे, इसमें आप 3 चीजें लगाओगे। ठीक है,
सबसे पहले आप इसमें 3 चीजें लगाओ। क्या करोगे, अब जैसे ही ऑन हो जाता है तो आपको मॉड 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 3 बार दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ कैलकुलेटर की, ठीक है। ये स्टेप्स को ध्यान में रखना। सबसे पहले क्या होगा भैया, आपको मॉड दबाना है, ठीक है, जब ऑन हो जाए। उसके बाद प्लस करके एक और बार मॉड दबाना है, उसके बाद प्लस करके एक, प्लस करके नहीं मतलब मॉड 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 3 बार दबाना है, ठीक है। अब मॉड जब दबा लिया तो आपके पास होगा यहाँ पे 3 नंबर आ रहे होंगे। सबसे पहले लिखा होगा इक्वेशन 1, उसके बाद मैट करके 2 लिखा होगा और थर्ड BCT करके 3 लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, तो आपको क्या करना है, एक को दबाना है, 1 को दबाना है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही आप 1 को दबाओगे तो आपके पास अननोन करके 2 और 3 आएगा, ठीक है। तो इसमें इस केस में आपको क्या करना है, एक और बार जो है प्लस करके मोड दबाना है, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे एक और बार मॉड दबाना है। तब यहाँ पे आप देखो कि डिग्री करके आएगा, ठीक है। पहले अननोन आ रहा था, अब डिग्री आ रहा है। अब डिग्री जैसे ही आएगा तो डिग्री में आपको यहाँ पे अगर मान लो आपकी डिग्री 2 होगी तो 2 डाल देना है। अब वो 2 और 3 कैसे पहचानोगे, अगर मान लो आपकी क्यूबिक इक्वेशन है तो इसकी डिग्री 3 होगी, और अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी डिग्री आपकी 2 हो रही होगी, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इस वाली चीज को सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे मैं डिग्री जो है 2 डालूंगा, ठीक है। तो डिग्री 2 डाल देता हूँ, ये डाल दिया 2। अब यहाँ पे पूछ रहा है मेरे पास ए, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे भैया, ठीक है, इसकी फॉर्म कैसी होती है, अगर मान लो अपन लोग इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म देखें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर इस फॉर्म में अपन देखें तो यहाँ पे a जो है अपने पास क्या हो जाएगा, अगर ऊपर देख रहा अपने पास 3 जो है a हो जाएगा। उसके बाद b की अगर बात करें, b क्या हो जाएगा अपने पास 2, ठीक है। और अगर c की बात करते हैं, c अपने पास हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा भैया a डालो, a क्या हो जाएगा अपने पास 3, तो 3 डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इज इक्वल टू दबाएंगे, ठीक है, नीचे आपका इज इक्वल टू। उसके बाद b बोला है, b क्या है अपने पास 2, ठीक है। उसके बाद वापस से अपन इज इक्वल टू, फिर c पूछ रहा है, c क्या है अपने पास 1, ठीक है, वापस से इज इक्वल टू। अब जैसे ये करेंगे यहाँ पे अपने पास x1 निकल आएगा, ठीक है। x1 क्या हो जाएगा अपने पास माइनस 0.3, अपने पास x1 निकल आया। इसके बाद एक और बार दबाएंगे तो अपने पास x2 भी निकल आएगा, x2 क्या हो जाएगा अपने पास माइनस 0.3। समझ में आया? तो इस तरह से बेसिकली अपन को चीजों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, यहाँ पे अपन ने किया है भैया फॉर्मूले की हेल्प से अपन ने ये चीज निकाली। सेम चीज अगर मान लो भाई डिग्री 3 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन डिग्री 3 निकालेंगे। अब क्या करेंगे, अब जैसे इसमें आप फंस गए हो तो अब क्या करोगे, यहाँ पे मॉड दबा के, ठीक है, मान लो इस तरह से आ गया और यहाँ पे ए 1 दबा दोगे। अब जैसे ये दबा दो आपका वापस से कैलकुलेटर बन गया, ठीक है। तो अपन ने जो वाली फॉर्म के अंदर डाला था कि अपन को इक्वेशन, तो वापस से अपना कैलकुलेटर बन गया जिसको आप नॉर्मली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया भैया, डिग्री 2 को निकाला। अब डिग्री 3 के लिए क्या करेंगे, ठीक है, डिग्री 3 के लिए क्या करेंगे, वही चीज। सबसे पहले अपन को मॉड दबाना है, यहाँ पे अपन ने स्टेप लिखी है, सबसे पहले एक बार मॉड दबाना है, 2 बार मॉड दबाना है, 3 बार मॉड दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार मॉड दबा दिया। अब जैसे ही 3 बार मॉड हो गया तो आपको 1 दबा देना है, यहाँ पे हमने 1 दबा दिया। उसके बाद एक और बार जो है प्लस मोड दबाना, अगर इक्वेशन सॉल्व करनी तो एक और बार मोड दबाई, यहाँ पे आ गया अननोन की जगह डिग्री, ठीक है। अब डिग्री में यहाँ पे अपन ने 2 की निकाली थी, अब जो है 3 की निकालते हैं, 3 पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा भैया a की वैल्यू, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन लोग, इसका क्या हो जाएगा, अगर डिग्री 3 का होगा तो ये हो जाएगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0, इस तरह से रहती है। तो अगर a की वैल्यू की बात करें, a इज इक्वल्स टू फाइंड करना है a, ठीक है। a की वैल्यू की अगर बात करें तो ये हो जाएगा अपने पास 9, ठीक है। b की अगर बात करते हैं ये हो जाएगा अपने पास 3, c की अगर बात करें तो 2, एंड d की अगर बात करें तो ये 1। तो इसमें अपन पुटअप कर देंगे सबसे पहले 9, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू दबा के b की वैल्यू अपने पास 3, उसके बाद इज इक्वल टू दबा के अपने c की वैल्यू 2, एंड उसके बाद इज इक्वल टू दबा के d की वैल्यू 1। अब जैसे ही अपन लोग ये करते हैं तो अपने पास आ जाएगा x1, ठीक है। x1 क्या आया माइनस 0.4, उसके बाद वापस से इज इक्वल टू दबाएंगे तो अपना x2 भी निकल जाएगा, वो कितना होगा 0.04, ठीक है। तो इस तरह से अपने ये 2 वैल्यू भी निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही अपने पास चीज निकल आती है तो अपने पास क्या है, 2 अलग अलग चीजें निकल आई है, तो अपन लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे इस तरह की टेबल को, ठीक है। ये टेबल भी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रॉपर बहुत सारी चीजें हैं, पता है इसमें आप कंफ्यूज हो गए बहुत ज्यादा, बट मैं बोलूंगा कि यार उतना ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं। मैं अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसको पकड़ के रखना। मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया, क्वेश्चन को मैं साथ में आपके सॉल्व कराऊंगा, ये पूरा जो अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसको लगा के, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाएगा। इसके बाद भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये टॉपिक अपने दिमाग में घुस जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, अब जैसे यहाँ पे मान लो 2 रूट निकल आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रूट कुछ इस तरह से निकले, पर मैं एग्जांपल लेता हूँ। x1 जो है अपने पास निकला है 2, और x2 जो है निकला है वो अपने पास 3। और यहाँ की अगर बात करें तो x2 जो निकला है वो क्या निकला है भैया, अपने पास 3 रूट निकलेंगे, ठीक है। इसमें तो मान लो x2 निकला है अपने पास 1,
x2 निकला है अपने पास 1 और x3 निकला है अपने पास 1, इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, ये अभी आपको फॉर्मूला समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो इस तरह से अपने पास निकले हैं। अब क्या करेंगे कि यार इसमें जैसे ही अपने पास रूट निकल आते हैं ना, तो अपन लोग इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, टू रियल एंड डिफरेंट रूट। ठीक है, टू रियल का मतलब क्या, दो रियल नंबर माइनस भी हो सकते हैं प्लस, जैसे यहाँ पे एग्जांपल 3 और 5 हो गए, यहाँ पे -1 -2। अगर मान लो आपके इस टाइप के रूट्स है ना, तो आपको क्या करना है भैया, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, अगर मान लो ये 3 वैल्यू के फॉर्म में है, जैसे 1 3 5, ठीक है, या फिर इस तरह से, तो यहाँ पे क्या है 3 रियल और डिफरेंट रूट। ठीक है, रियल होने चाहिए और साथ में डिफरेंट होने चाहिए हर एक नंबर। अगर ये है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, सेम चीज अपने पास आ जाती है, इक्वल रूट है, दोनों के दोनों सेम है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम वैल्यू आई है, अगर दो वैल्यू सेम आती है और वो नंबर रियल रहते हैं, तो आपको क्या करना है भैया, अगर इस तरह का रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर 3 नंबर रियल रहते हैं और इक्वल रहते हैं, ठीक है, सेम रहते हैं, तो आपको ये वाला फॉर्मूला। एंड लास्टली हो जाता है अपने पास अपने वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से आया, 1 पेयर आया तो ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर 2 पेयर आया तो ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो ये टेबल आपको अपने माइंड में बिठानी है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो अपने ही क्वेश्चन की अगर बात करें, तो ये डिग्री 2 में अपने पास दो वैल्यू निकली है। ठीक है, अपने पास 2 निकला है और 3 निकला है, तो यानी कि ये क्या है भैया, 2 रियल और डिफरेंट नंबर है। तो अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे भैया, ये वाला फॉर्मूला। तो क्या हो जाता है, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। ठीक है, अब ये m1 और m2 क्या हो जाएंगे, जो अपने पास x1 निकला था ना, ये अपने पास हो जाएगा m1। ठीक है, और x2 जो निकला था ये हो जाएगा m2, तो वो डाल देते हैं, उसकी जो वैल्यू आई है, तो अपने पास हो जाएगा C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x, और ये अपने पास जो निकला है ना, ये वैल्यू होगी अपने पास CF। ठीक है, सेम चीज अगर इधर की बात करो तो यहाँ पे क्या है, इक्वल अगर आप देखोगे तो इक्वल के लिए कौन सा लगाएंगे भैया, और 3 है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, C1 e की पावर नहीं, C1 x स्क्वायर प्लस C2x। ठीक है, एंड लास्टली अपने पास प्लस C3, और हो जाएगा अपने पास e की पावर mx। अब यहाँ पे क्या है भैया, जो m है ना, इसकी वैल्यू डालेंगे, क्योंकि सेम टू सेम है, तो यहाँ पे इस ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, इसको अपन लोग x बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि भैया ये m1 है, m2 है, m3, तो तीनों के तीनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, m के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, C1x2 प्लस C2x प्लस C3। ठीक है, ये हो जाएगा e की पावर 1x, और ये अपने पास जो निकला है, ये निकला है इस इक्वेशन का CF। ठीक है, तो प्रॉपर ये आपकी स्टेप रहेगी इस पूरी चीज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो आपके कैलकुलेटर का है, जो बहुत ज्यादा आपको यूज कर। अब देखो, मान लो ये वाली पूरी इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए। अब अपन को अगर पूरी की पूरी देखोगे, अगर आप एसी भी करोगे तब भी अपना वो नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, हटेगा नहीं, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे मॉड करके जैसे ही आप बंद कर दोगे, अपना कैलकुलेटर वापस बन जाएगा। अब जो है वापस आप स्टेप करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी प्रॉपर स्टेप को आपको ध्यान में रखना है कैलकुलेटर की। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आप सिंपली क्या करोगे, मॉड दबाओगे, वापस मॉड दबाओगे, उसके बाद 1 दबाओगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो अननोन से डिग्री में बदल जाएगा। उसके बाद वापस से आप मॉड दबाओगे। ठीक है, जैसे मॉड दबाओगे। ठीक है, 1 पे क्लिक करोगे, अननोन लिखा है, उसके बाद वापस मॉड करोगे, डिग्री में आ जाएगा। अब डिग्री में अपन, अगर मान लो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 पे आप क्लिक करना और सॉल्व कर देना। अगर आपकी मान लो दूसरी इक्वेशन है तो आप 3 करना और सॉल्व कर देना। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ तक जो चीजें बताई ना, ये पूरी की पूरी थ्योरेटिकल है, जब तक अपन लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिकल में या फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर अपनी स्टेप रहेगी। ठीक है, आई होप दिमाग में घुसी होगी। ठीक भैया, चलिए, तो मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया CF से रिलेटेड, आई होप आपके दिमाग में घुसा होगा। बहुत सारे लोगों को दिमाग में समझ में नहीं आया, बोलोगे यार भैया आपने जो जो भी बताया ना, सब सर के ऊपर से गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। उसको मैं चाह रहा था बस आपके थोड़ा सा सुनो, ठीक है, समझो। अब क्या होगा, जब वो वाली सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करूंगा ना, आपके दिमाग में हर एक चीज़ घुसेगी। ठीक है, चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये होता है पीआई वाला पार्ट, जो अभी अपन लोग नहीं देखेंगे। अभी सिर्फ अपन लोग सीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसे ही अपन को सीएफ निकालना आ गया, फिर जो है पीआई के ऊपर कूदेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन में अपन लोग सीएफ निकालना सीखते हैं। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, क्वेश्चन सीएफ पीआई का है कि नहीं उसको देखने क्या करते हैं कि अपन लोग दो चीजों को चेक करते हैं। सबसे पहले डिग्री जो है इस पूरी इक्वेशन की 1 है कि नहीं, और उसके बाद लास्ट में आपका y है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर जो है अपने पास 2 है, और अगर डिग्री की बात करें, डिग्री क्या है भैया अपने पास 1 है।
ठीक है। अगर इसकी भी बात करें तो ऑर्डर अपने पास 1 है और डिग्री भी अपने पास 1 है, यानी कि पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी 1। और लास्ट में आपका देखोगे तो y भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपना ये CF बन गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग जो है CF निकालना इस क्वेश्चन सीखेंगे। कैसे निकालते हैं स्टेप मैंने आपको बताई, वो स्टेप को ध्यान में रखना। सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी कि यार यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, इसको अपन लोग को dy के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो अपना dy² अपॉन dx² लिखा है, इसको अपन लोग क्या कर लेंगे d² y के फॉर्मेट में कर लेंगे, जिसमें d अपॉन dx ये क्या हो जाएगा d हो जाएगा, और इसमें स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा देंगे और y वैसे का वैसे लिख देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है dy अपॉन dx, तो इसको भी अपन लोग क्या लिख सकते हैं dy, ये कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर देंगे पुट द इक्वेशन, ठीक है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन के अंदर अब वैल्यू को पुटअप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा d²y, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 जो है ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। उसके बाद अपना हो जाएगा dy, उसके बाद प्लस, और ये अपने पास 2 ऐसा का ऐसे ही, और y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपने पास sin x, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया अपन ने, क्या किया ये d² की जगह ये dy² अपॉन dx² की जगह अपन ने ये पुटअप किया है, इसकी जगह अपन ने ये पुटअप किया और इस तरह से इक्वेशन को वापस से लिख दिया। अब क्या करेंगे यहाँ से जो है y को कॉमन ले लेंगे, y को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से अगर y को कॉमन लिया तो अपने पास d² बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर y को कॉमन लिया तो यहाँ पे 3d बचा, ठीक है। यहाँ से अगर y को कॉमन लेंगे अपने पास 2 बचा, और ये y अपना कॉमन आ गया, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा sin x, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा sin x, ठीक है। कैसे भैया, यहाँ पे अगर मान लो इससे अपन लोग y निकालते हैं तो d² बचता है, ठीक है। अगर यहाँ से y निकालते हैं 3d बचता है, उसके बाद यहाँ से y निकालते हैं तो अपने पास 2 बचता है। इस तरह से अपनी इक्वेशन बना दी। अब क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली जो ये पूरी प्रॉपर इक्वेशन बनी है ना, इसको क्या बोल देंगे भैया, इसको नाम दे देंगे, ये क्या है भैया फंक्शन ऑफ d, ठीक है। अब जैसे ये नाम दे दिया तो अपन लोग क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 जो क्या थी कि यार फंक्शन ऑफ d जो है इसको अपन लोग बना लेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ d क्या है, ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा d² प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये कर दिया। स्टेप नंबर 3 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है, पुट कर देना है भैया d की जगह m, d की जगह m पुट अप कर दिया तो यहाँ हो जाएगा m² प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपन ने क्या था, अगर मान लो वापस से अपन स्टेप्स के ऊपर आते हैं तो स्टेप्स क्या थी भैया, सबसे पहले आप FD इज इक्वल्स टू 0 कर दोगे, उसके बाद पुट कर देना है d की जगह m, तो आपके पास इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब इक्वेशन के अपन को करना है फाइंड करना है रूट्स, वो कैसे करेंगे, अब आपकी इक्वेशन बन के आ गई, दो तरह की इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक होगी या क्यूबिक होगी। क्यूबिक होगी तो आप सिंपली कैलकुलेटर का यूज करके निकाल देना, अगर क्वाड्रेटिक होगी तो आप क्या करोगे 3 लगा सकते हो, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला और अपना कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो और उसके बाद जो भी रूट्स निकलेंगे तो आप यहाँ पे देख के फॉर्मूला लगा देना, आपके CF निकल जाएगा। तो वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे अपनी इक्वेशन यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। तो इक्वेशन कौन सी बनी है क्वाड्रेटिक, तो कैसी होती है क्वाड्रेटिक, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर a की बात करें, a क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर b की बात करते हैं, b क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और c की बात करते हैं तो c हो जाएगा 2। तो इस तरह से अपन ने ये निकाल लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला मेथड भी बता देता हूँ, और फिर उसके बाद अपन लोग जो कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप करते हैं। सबसे पहले b की वैल्यू क्या है -3 प्लस माइनस अंडर रूट b क्या है अपने पास 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद -4 इंटू a क्या है अपने पास 1 और इंटू 2, ठीक है। उसके बाद अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। चलिए अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास 9, माइनस यहाँ हो जाएगा अपने पास 4 इंटू 2, ठीक है, जो कि हो जाता है अपने पास 8, ठीक है। और अपॉन ये हो जाएगा 2, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। ये अगर 9 और -1 कर दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है। चलिए अब ये 1 का रूट कितना होता है, 1 का रूट अपने पास 1 ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो इसको अब 2 रूट निकलेंगे। सबसे पहला रूट इस तरह निकल जाएगा -3, यहाँ पे अपन एक बार प्लस ले लेते हैं अपॉन 2, और यहाँ पे एक ले लेते हैं -3, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस 1 क्या हो जाता है अपने पास, तो प्लस माइनस अपने पास माइनस हो जाएगा, और 3 माइनस ये हो जाएगा -2 अपॉन 2, तो इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1। तो अपने पास मान लो x1 जो निकला है वो अपने पास निकला है -1,
ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -4/2, तो ये हो जाएगा अपने पास -2। ठीक है, तो जो क्या हो जाएगा अपने पास x2। ठीक है, इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे m के फॉर्म में है तो अपन लोग इसको बोल सकते हैं m1 इज इक्वल्स टू क्या निकला अपने पास -1, और m2 की अगर बात करें तो वो अपने पास निकला है -2। ठीक है, तो अपने पास दो रूट निकल गए। अब ये दो रूट अगर आप देखोगे तो क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, माइनस और प्लस सेम ही होता है पर रियल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे ये रियल नंबर है और डिफरेंट नंबर है। यहाँ पे एक 1 है और यहाँ पे एक 2 है। ठीक है, तो वापस अगर नेचर और में आए, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स में आए तो यहाँ पे कौन सा, ये फर्स्ट वाली फॉर्म लगेगी। इसके अंदर ये वाला फॉर्म लगाएंगे, c1 e की पावर m1x और यहाँ पे c2 e की पावर m2x। ठीक है, तो वही चीज लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, डाल सकते हैं 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। ठीक है, तो दो रियल और डिफरेंट रूट्स यहाँ पे निकले हैं। ठीक है, अब जैसे ये निकल आए तो अपन क्या करना है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। ठीक है, तो यही है ना, c1 e की पावर m1x और c2 e की पावर m2x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, m1 और m2 की वैल्यू जो है पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू -1 और m2 की वैल्यू -2, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास c1 e की पावर -1x प्लस c2 e की पावर -2x। ठीक है, और ये जो आपका प्रॉपर निकला है, ये निकला है अपने पास cf। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली सॉल्व किया जाता है चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया कि यार एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लिया, कौन सा भैया, CF वाला। ठीक है, इस तरह से अपन CF निकालेंगे। अब फिर सेकंड स्टेप जो होगी वो मैं आपको थर्ड लेक्चर में सिखाऊंगा। अभी CF की प्रैक्टिस करते हैं, एक दो क्वेश्चन और लगाएंगे, उसके बाद अपन PI निकाल लेंगे और CF PI को कंप्लीट सॉल्यूशन करके दोनों को प्लस कर देते हो, अपना कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर बोलते हैं कि जनरल सॉल्यूशन अपना निकल आता है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली स्टेप सॉल्व होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने फॉर्मुला मेथड लगाया तो फॉर्मुला मेथड भी लगा सकते हैं, या यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वही कैलकुलेटर उठाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन जब अपन को समझ में आ जाती है भैया, ये कौन सी है, डिग्री 2 होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी डिग्री क्या होगी भैया, यहाँ पे अगर आप देखोगे पावर क्या है अपने पास 2, तो ये डिग्री 2 होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन के बटन दबाएंगे। मैं एक और बार बार सिखाता हूँ, क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले कैलकुलेटर का यूज करने के लिए, कैलकुलेटर इसका यूज करने के लिए सबसे पहले जैसे ही कैलकुलेटर ऑन हो जाए, यहाँ पे मोड दबाओगे, एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले मोड दबाया। ठीक है, मोड, एक और बार मोड। ठीक है, और उसके बाद एक और बार मोड। ठीक है, तीन बार मोड दबा दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तीन चीज दिख रही, इक्वेशन के ऊपर दिख रहा है 1, अगर मैं आपको मैट चाहिए तो आपका 2, VCT चाहिए आपको 3, तो अपन को क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ पे 1 दबा देंगे। तो यहाँ पे क्या करें, तीन मोड के बाद 1 दबा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अननोन लिखा है बट अपन को डिग्री में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और बार जो है अपन लोग मोड दबाएंगे। ठीक है, तो 1 के बाद एक और बार जो है अपन लोग मोड दबाएंगे। अब जैसे ही अपन लोग मोड दबाते हैं, यहाँ पे डिग्री लिखा आ जाता है। अब डिग्री आपकी 2 है तो 2 दबा दो, 3 है तो 3 दबा दो। यहाँ पे अपनी डिग्री क्या है, 2 है तो अपन लोग 2 दबा देते हैं। ठीक है, अब 2 दबा दिया तो यहाँ पे वैल्यूज पूछ रहा है। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, तो अपन यहाँ पे निकाली कि यार ए की वैल्यू क्या है अपने पास 1, तो मैंने यहाँ पे 1 दबा दिया। इज इक्वल टू करके यहाँ पे बी की वैल्यू पूछ रहा है, बी की वैल्यू क्या है भैया 3, 3 दबा दिया। उसके बाद इज इक्वल टू करके यहाँ पे बोल रहा है सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू अपने पास 2 है, 2 दबा दिया। अब जैसे इज इक्वल टू करूंगा तो यहाँ पे x1 मेरे पास निकला है -1। ठीक है, और अपने पास x2 निकला है अपने पास -2, सेम वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली सॉल्व होगा। और मैं बोलूंगा कि यार अभी जो कैलकुलेटर के स्टेप बताए ना, ये आपको मेरे साथ साथ करने हैं। अगर आप सोचोगे भैया मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैं बाद में अपने आप कर लूंगा, तो नहीं होगा। ठीक है, मेरे साथ साथ चल के हुए आपको कैलकुलेटर के स्टेप्स करने हैं, फिर इसके साथ में आपको कैलकुलेटर पकड़ चलाना है। इस तरह से आपकी दोनों वैल्यू निकल आती है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू लिख लो और आराम से सिंपली डाल के सॉल्व कर लो, ये वाली स्टेप आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल है, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपके पास चीज़ें हैं तो, रिसोर्सेज। ठीक है, बस वो कॉन्सेप्ट बताने में था, बट अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर अपन को चीज़ें अच्छे से समझ में आई है। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया ये वाली चीज़ हो गई, अगर मान लो AC भी करता हूँ तो अब ये हटता नहीं है, तो क्या करूंगा, यहाँ पे वापस से मैं मोड दबाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मोड दबा के 1 दबा दूंगा। ठीक है, इसको क्या करने के लिए, रीसेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको मान लो कैलकुलेटर को वापस से रीसेट करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, एक बार जो है मोड दबा रहे होंगे। ठीक है, और फिर 1+1 कर दोगे, तो आपका जो ये है कैलकुलेटर, ये वैसे का वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है किस तरह से सॉल्व किया, CF किस तरह से निकाला, वो अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है। अब इसके बाद जो अपन लोग देखेंगे कुछ और मल्टीपल क्वेश्चन सीएफ के लिए लगा दूंगे, जिससे सीएफ वाला जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, एक बार वो आपके दिमाग में घुस गया, फिर अपन लोग पीआई की तरफ देखेंगे। पीआई की 5 फॉर्म बनेगी। ठीक है, सबसे पहले मान लो ईएक्स वाली फॉर्म, सेकंड हो जाए उसको अलग तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, अगर मान लो साइन एक्स करके ये जो चीज दिख रही है, अगर मान लो यहाँ पे इसकी जगह ईएक्स लिखा आता है, ठीक है, तो वो अलग तरह से सॉल्व होगा। अगर यहाँ पे साइन एक्स लिखा है तो वो अलग तरह से सॉल्व होगा। अगर एक्स की पावर कुछ है ये लिखा है तो थर्ड फॉर्म अलग तरह से सॉल्व होगा। उसके बाद एक फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, 5 फॉर्म अपन पढ़ेंगे पीआई की। ठीक है, और फिर जो है होगा सॉल्व। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है, बट मैं बोलूंगा कि जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह से सीखेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा। आपका भी मेरे को साथ चाहिए कि आप भी जो है मेरे साथ साथ चलो। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से जो है पूरी चीज सॉल्व होगी। इसके बाद भी अपन लोग सीएफ को पढ़ेंगे एंड देन फिर पीआई की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। इसके अलावा क्या करना, आई नो मेरे को इस टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट होगा, तो आप सिंपली क्या करोगे कि यार यहाँ पे मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है 91, ठीक है, 9925। ठीक है, तो ये प्रॉपर मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर जो भी डाउट हो किसी भी चीज से रिलेटेड, आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, आराम से मैसेज करना, कॉल नहीं करोगे, क्योंकि कॉल में क्या है कि मल्टीपल लोगों का कॉल है, हैंडल नहीं कर पाऊंगा। बट आप व्हाट्सअप करोगे, जैसे मैं फ्री होता हूँ आपके जो है मैसेज देख रहा हूँ। इसके अलावा आदित्य पाटिल .30। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो आप यहाँ पे मेरे को डीएम कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीजें हैं, कोई भी डाउट है आप आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, अब एक और चीज, क्या जो ये वाले लेक्चर हैं तो ये आपको यूट्यूब पे एज अ डेमो दे रहा हूँ मैं। और यूट्यूब पे एज अ डेमो का मतलब ये है कि यार आप इसको देखो जज करो, आदित्य जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, जिस तरह समझा रहे हैं, वो मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं। इफ अगर आपको लगता है तो आपको प्रॉपर बेच, ठीक है, जिसके अंदर अपने प्रॉपर नोट्स, ठीक है, पूरे लेक्चर, ये तो आपको एज अ डेमो कुछ लेक्चर्स हैं, बाकी पूरे प्रॉपर लेक्चर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन अंदर 2 चीजों का लिंक मिलेगा। सबसे पहला, आप वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर आपको प्रॉपर मिल रहा होगा। जैसे मान लो अगर आपको वेबसाइट दिखाऊं, तो यहाँ पे सिंपली अपन को खोल लेना है, क्रोम रोम खोल लोगे और यहाँ पे आप करोगे लास्ट मोमेंट इंजीनियर्स। ठीक है, lastmomentengineers.com आपको सर्च करना है, ये आपकी प्रॉपर वेबसाइट हो जाएगी। ठीक है, बहुत प्यारी मैंने आपको बनाई है। ठीक है, ये आप एक देख सकते हो, एक बार ओवरव्यू ले लेना। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉग इन करना है और यहाँ पे कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर जाना है। ठीक है, कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर 2 बैचेस अभी मैंने लॉन्च किए हैं सबसे, और ये फर्स्ट ईयर के लिए प्रॉपर, अभी मैं इस सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का M2 का बैच। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप बैच ले लोगे तब क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको कंटिन्यू करके बैच को यहाँ से भी पढ़ सकते हो। और सेकंड चीज, नीचे ही आपको लास्ट मोमेंट इंजीनियर्स एकेडमी का ऐप भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मोबाइल यूजर्स हो, एंड्रॉइड यूजर्स हो, तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप में अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे अगर मान लो कि अगर आपने परचेस नहीं किया है तो किस तरह का ऑप्शन आएंगे, सिंपली इस तरह का, जैसे B BEE मैंने परचेस नहीं किया तो यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। एक प्लान है अपना 599 रुपीज का, बट एक कैच है, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन होगा। अप्लाई कूपन पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे B BEE करके वहां पे जो है मैथ्स करके आएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दोगे, 100 रुपीज आपके प्रॉपर ऑफ हो जाएंगे, और जो बैच है आपका वो 499 रुपीज का आपको पड़ेगा। और सिंपली आप अपनी डिटेल्स डालना, ईमेल, फोन नंबर, और आराम से पे नाउ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हो। ठीक, कि किस तरह से पढ़ने वाले हैं, फ्लो किस तरह से रहेगा। सबसे पहले अगर मान लो कोई भी दिक्कत हो रही है, जैसे मान लो सीएफ में अगर कुछ फॉर्मूला लग रहा है, क्वेश्चन से पहले अगर उसकी जरूरत पड़ रही है कॉन्सेप्ट की, तो आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, एंड देन फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके अलावा प्रॉपर जैसे यहाँ पे ये नोट्स बनते जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा CFPI का, तो इसके प्रॉपर नोट्स आपको वहीं पे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा PYQs के पेपर जो हैं वो मैंने शेयर कर दिए हैं, तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। इसके अलावा एग्जाम टाइम पे क्या होगा, मैं जितने भी PYQs पेपर है ना 2022 के, 23 के, 24 के, सबको उठा के क्लास में अपन लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, जिससे आप एग्जाम जब देने जाओगे तो आप प्रॉपर पहले तो पूरे लेक्चर से पढ़ के जाओगे, नोट्स भी आपके पास प्रॉपर रहेंगे, उसके अलावा साथ में जो है PYQs भी आप करके जा रहे होंगे। तो इस तरह से बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आएगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो भैया, थोड़ा सा देख सकते हो बैच जाके, है ना, और इन लेक्चर से थोड़ा सा आप जज कर सकते हो कि आदित्य भैया किस तरह से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब मिलते हैं अपन लोग ऐप के ऊपर और बेहतरीन तरीके से अपने M2 को क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, बाय बाय।